एक सवाल अक्सर लोग आके हमसे कहते हैं, मौलाना ईरान में वली फ़क़ी की हुकूमत है, एक मौलाना की हुकूमत है, एक मुत्तकी फर्द की हुकूमत है, लेकिन जब हम ईरान देखते हैं, तेहरान जाते हैं, इस्फहान जाते हैं, शिराज जाते हैं, तो वहां लोग बड़े बेदीन हैं। बेहयाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दीन गुरीजी, लोग दीन को छोड़ के बेदीन होते जा रहे हैं, एथियस्ट होते जा रहे हैं। तो क़िबला फिर इस मौलवी की हुकूमत का फायदा क्या, फिर मुज्तहिद की हुकूमत का फायदा क्या कि उसके नीचे दीन न बढ़े, लोग दीनदार न बने। फिर शहनशाह की हुकूमत में और आज के दौर में फर्क क्या है? मैंने कहा जनाब मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये तो एक मुज्तहिद हैं जिनके अंडर आप देख रहे हो माशरे में गुनाह भी है, माशरे में बेहिजाबी भी है, बेदीनी भी है, और आप कहें कि माशरे में अगर बेदीनी है तो कसूर किसका हुआ? हाकिम का हुआ, क्योंकि उस नेक हाकिम के होते हुए लोग दीनदार क्यों नहीं बने? मैंने कहा एक मुआशरा है जिसका नाम है मदीना, उस मुआशरे की तरबियत करने वाले फर्द का नाम है कायनात की सबसे बड़ी शख्सियत, खुदा का भेजा हुआ नबी मोहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहनत, ज़हमत, तरबियत, तज़किया, तालीम सब किसका काम है? रसूल का काम है। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आता, शियों के लिए कर रहा हूं। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आता कि जिस मुआशरे की तरबियत रसूल ने की, रसूल के जाने के बाद कुछ ही दिनों में उस मुआशरे ने अपने ही नबी की बेटी के घरवासे को आग लगा दी। मुरब्बी रसूल खुदा। अगर कोई मेरा अहले सुन्नत भाई इस वाक़े को नहीं मानता तो करबला को तो सब मानते हैं ना। विदिन 60 ईयर, 60 साल के फासले में जिस मुआशरे की तरबियत रसूल कर रहे थे, उसी मुआशरे के अफराद में या उनके बच्चों ने रसूल खुदा के नवासे का सर बदन से जुदा किया, घोड़े घोड़ाए, चादरें लूटी, दरबारों में ले गए। अब कसूर मुरब्बी का है या मुआशरे का? फिर आप कहेंगे मौलाना फिर एक इमाम अगर मुआशरे का इमाम हो जाए और उस मुआशरे में तरबियत न हो, फायदा क्या? रसूल उस मुआशरे को संभाल रहे हैं, उसी मुआशरे में कोई कातिल ज़हरा बन जाता है, हुकूमत अमीरुल मोमिनीन की और जंग सिफ़ीन का फराद अली के मुखालिफ बन जाते हैं। मैंने कहा फिर उस मुआशरे में रसूल ने सलमान भी तो बनाए, अबूजर भी तो बनाए, अम्मार भी तो बनाए, मालिक भी तो बनाए, बिलाल भी तो बनाए। अब मुआशरा बिगड़ता क्यों है? इन दो पॉइंट्सों को समझें। कुरान की हुक्म फरमाया हबीब तुम्हारे मुआशरे में दो तबकात ऐसे हैं। फरमाया हबीब एक तबका बुद्दू अरब का तबका। अरब बद्दू का मतलब देहाती सहराओं में रहने वाला, जिसने दीन और शऊर लिया नहीं। फरमाया ये तबका बहुत जल्दी गुमराही के असर में आ जाता है। फरमाया हबीब इस तबके पे निगाह रहे। अरब बद्दू का अपना वैसे कोई अकीदा नहीं होता, और कहते हैं जब सैयदा के घर पे हमला हुआ, मदीने वाले उसमें कम थे, ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 अफराद जो आए थे वो अरब बद्दू थे जिनको हायर किया गया था। बद्दू अरब को क्या पता कि सैयदा की शान क्या है? ये तो मदीने वाले थे जो देखते थे नबी डेली दरवाजे पे जाते हैं और सलाम करते हैं। मुख्तलिफ वाक़यात सुनते रसूल खुदा के पास कहने लगे या रसूल अल्लाह हम दीन आपसे सीखना चाहते। नबी ने फरमाया इतनी जल्दी दीन कैसे बताऊं या रसूल अल्लाह, मुझे देर हो रही है, मेरी बकरियां हैं, मेरा घर है, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बस 2 जुमलों में मुझे दीन बता दीजिए। तो वो कुरान की आयत वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, जो थोड़ा सा खैर करेगा देखेगा, जो थोड़ा सा शर करेगा देखेगा। ये लेके चला गया ऊपर। न ये ज्यादा अहले बैत को जानते थे, न शान आले रसूल को जानते थे। अरब बद्दू पाकिस्तान 1978 आज पारा चनार के हालात आप देख रहे हैं। वैन में कुछ लोगों को गोलियां मारी जाती हैं, उस शहर में खड़े हुए बच्चे अपने हाथों में लाठियां उठा के उनको मारते हैं। एक जवान को जिंदा जिंदा पानी में डुबोया जाता है, दूसरा बंदा लाठी मार के देखता है कि मरा के नहीं। क्या हुआ इंसानियत को? इतनी नफरत 13-14 साल के बच्चे में कि मरे हुए बंदे को लाठियां मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। खाना नहीं पहुंचा,
उनकी तरफ राशन जाता है, गाड़ियों को जला दिया जाता है। ये कौन सा तबका है? 1978 जिहादीज बनाए गए। किन तबकों से? कराची से ज्यादा जिहादी बने, शहरों से ज्यादा जिहादी बने। सर्वे पूरा निकाल दीजिए। जिहादीज को या बलूचिस्तान के सहराओं से या केपी के पहाड़ों से या गिलगित बल्तिस्तान और चमन की साइड से लाया गया। वो तबका जो ज्यादा पहाड़ों में लेता था, शऊर नहीं पहुंचाता जहां। बद्दू कोई बुरा आदमी नहीं है, मतलब उसका शऊर अभी इतना बेदार नहीं है। वो बहुत जल्दी लोगों की बातों के असर में आ जाता है। एक तबका अरब बद्दू जो सहराओं में रहता है, ज्यादा शऊर उसके पास नहीं आया। दूसरा फरमाया, हबीब तुम्हारे मुआशरे का वो तबका जो पढ़ा लिखा है, जिसके लिए मैं एक आयत नहीं पूरा सूरा उतार रहा हूं, सूरह मुनाफिकून। पढ़ा लिखा जो तेरे साथ बैठता है, घूमता है, ज़बान पे तेरा कलमा भी लाता है, ये सारे फजाइल भी देख रहा है। कभी अली का हाथ बुलंद कर रहे हो, कभी सबके दरवाजे बंद करके एक दरवाजा खोल के रखते हो, कभी अपने बच्चों को कांधे पे बिठाते हो, सब देख रहे हैं, लेकिन दिलों में निफाक है। फरमा दूसरा ये तबका। अब कौन सा तबका किस तबके के जेर असर होता है? फरमा ये बद्दू तबका इस मुनाफिक तबके के असर में आ जाता है, क्योंकि इसके पास इल्म नहीं है। मौलवी खरीदे गए, बद्दू आदमी को क्या पता दीन क्या है। मौलवी ने मिंबर पे फतवा दिया, एक को मारोगे तो 10 पूरी फैमिली के साथ जन्नत में जाओगे।